नमः श्री सुरभ्यै 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 श्री सुरभ्यै नमः 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 श्री सुरभ्यै श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः
श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुर ओ हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद भगवान गोपाल कृष्ण प्रभु की कृपा से, गिरिराज महाराज जी की कृपा से, जगत जननी गौ माता की कृपा से हम आप सब लोग यहाँ पर ब्रज गो यात्रा में बैठे हैं। ऐसे तो 84 कोस की यात्राएं बहुत होती हैं। अभी कुछ समय से वाहनों के द्वारा 84 कोस की यात्रा का भी चलन बहुत बढ़ गया है, लेकिन वाहनों की यात्रा में उतना समाधान नहीं होता है। व्यक्ति कोई भी साधना क्यों न करे, उस साधना में जब तक उसकी देह श्रमित नहीं हो तब तक उसे यह संतुष्टि नहीं होती है कि मेरी साधना हुई है। कथा सुनते सुनते
कई बार कमर दर्द होने लगता है। हम सच बता रहे हैं, कभी कभी कथा कहते कहते हमारे भी कमर में दर्द होने लगता है। तो जिस दिन दर्द होता है उस दिन सच में लगता है कि हमसे कुछ सेवा बनी है। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे। साधना में शरीर श्रमित नहीं हो तो साधना की संतुष्टि का एहसास नहीं होता है। देह का श्रमित होना ही समाधान देता है। गिरिराज जी की परिक्रमा आप लगाएं और यदि आपके टांगों में दर्द नहीं हो तो आपको यूं अजीब सा लगेगा कि आप यहाँ स्वयं में कबूल नहीं कर पाएंगे कि हाँ आपकी गिरिराज यात्रा हो गई। हम ठीक कह रहे हैं ना? बोलिए ना। आप कबूल नहीं कर पाएंगे कि आपकी गिरिराज यात्रा हो गई। और देखिए, ये तो हम लोगों का कष्ट सहन करने का अभ्यास नहीं है। जीवन में छोटी मोटी असुविधाओं को झेलने का अभ्यास नहीं है। और सबसे बड़ी बात, धैर्य नहीं है। हम अब आप कहेंगे कि आपके लिए तो सब पहले से तैयार होता है, इसलिए आपको ये महसूस नहीं हो सकता हम लोग क्या भोग रहे हैं। लेकिन हम आपसे बता रहे हैं कि जितनी सुविधा या अथवा जितनी आवश्यकता है उतना भी न होने पर भी सब चीज को सहन कर लेने में आनंद है। जीवन में कितनी बातें इन परिस्थिति के चलते हमको सीखने को मिलती है। कई बातें इन परिस्थितियों के चलते हमको सीखने को मिलती है। कई बातें सीखने को मिलती है। प्राणनाथ, हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि हम जो यहाँ ब्रज यात्रा कर रहे हैं, यदि पूर्ण रूपेण अनुकूलता बन जाए, ऐसी व्यवस्था हो जाए कि आप यात्रा से जाएं और जाते ही आपको एकदम बढ़िया बिस्तर लगा मिले और जाते ही टांग लंबी करके लेट जाएं, तो हम आपको सच कहते हैं, आपके पुण्य वहीं झर जाएगा। आपका यात्रा का पुण्य वहीं पर टपक जाएगा। और यहाँ आने पर थोड़ी देर जमीन पर बैठे रहे तो आपका पुण्य पक गया, आपका पुण्य जम गया, एक तरह से अक्षय हो गया समझ। इसलिए भाई, हमारे स्कूल में हमारी बहन जी कहती थी कि जो स्कूल में पढ़ा है वह स्कूल में पढ़ा हुआ यदि घर जाकर फिर से पढ़ लोगे, जाते ही पढ़ लोगे, तो वो पक्का हो जाएगा। तो ऐसे ही ब्रज यात्रा में जिस रज का हमने स्पर्श पाया, ब्रज यात्रा करते हुए जिस ठाकुर जी के धाम के संपर्क में हम रहे और यहाँ पहुंचते ही सीधे बिस्तर के संपर्क में आ गए तो काम गड़बड़ हो गए। और यहाँ आकर के फिर से उसी, क्योंकि महीने भर तो अपना ये जहाँ पड़ा है वही अपना घर है, तो यहाँ आते ही फिर से यदि रज का संपर्क हो गया तो वो आज की यात्रा अपने जीवन में पक्की हो जाएगी। इसलिए भाई, यही ब्रज यात्रा का सुख है। असल में इसी चीज के लिए ब्रज यात्रा की जाती है। बाकी तमाम सुविधाओं के साथ तो यात्रा करना चाहे तो बहुत विकल्प है। अपनी गाड़ी रखिए और वृंदावन में, मथुरा में कहीं एक जगह अपना ठिकाना बनाइए, रोज आइए, जितना पैदल चलना चलिए, फिर जाइए और सो जाइए अपने अच्छे घरों में। लेकिन विचार करें, यहाँ पर रहते हुए जितना भगवत स्मरण हो रहा है, जितना वैष्णवों का दर्शन हो रहा है, कल महाराज जी बोले ना, जो तकलीफें हो रही है उसकी तरफ तो हमारा सबका ध्यान है। सबका क्या, मेरा भी ध्यान है, सबका ही ध्यान है। जो तकलीफें हो रही उसकी तरफ सबका ध्यान है। और इतना ध्यान है उन तकलीफों की तरफ कि जो सुख मिल रहा है उसको हम भोग ही नहीं पा रहे, उस सुख को तो हम ले ही नहीं पा रहे। कितना बड़ा सुख है बताइए। हम एक छोटी सी बात बताते, आप कृपा रखना और प्रेम से श्रवण करना। कार्यालय वाले भी कृपा रखना भाई, थोड़ा धीरे बोलना, श्रवण कीजिएगा। श्रीमद् भागवत जी में एक प्रसंग आता है नंद महोत्सव का। उस नंद महोत्सव पर व्याख्या करते हुए संत भगवान कहते हैं कि जब ठाकुर जी का नंद महोत्सव हुआ
तो सब देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और सब देवता ब्रह्मा जी को जाकर कहते हैं कि हमको भी ब्रज में भेजो, हमको भी ब्रज में भेजो। ध्यान से सुनना, फिर कभी पूछूंगा ये कथा आपसे। हाँ, कहा कि हमको भी ब्रज में भेजो। ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रज में तो जगह ही नहीं है, जैसे अपनी ब्रज यात्रा में जगह नहीं, ऐसे ही बोले ब्रज में जगह ही नहीं, जितने को भेजना था उससे ज्यादा आ गए। यहां भी जितने यात्रियों को बुलाया था उससे ज्यादा ही आ गए, लेकिन ठाकुर जी का घर है, संतों का ममत्व है, सबको स्थान मिल रहा है, हो जाएगा सब। श्रवण करें आप तो कृपा करें। सब देवता ब्रह्मा जी के पीछे लग गए कि हे ब्रह्मा जी हमको भी जगह दीजिए, हम भी ब्रज में जाएंगे, हम भी ब्रज में जाएंगे, हम भी ब्रज में जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कहीं जगह होगी तो जाओगे, तुम जिस स्वरूप में देवलोक में रहते हो उस स्वरूप में तो वहां जाकर नहीं रह सकते। वहां पर रहने के लिए तो गैया बनना पड़े, लता पता बनना पड़े, मोर पपिया कोयल गोपी ग्वाल ये सब बनना पड़े। तो देवता बोले महाराज तो फिर हमको ऐसा करो, हमने सुना है कि ठाकुर जी ब्रज में गैया की खूब प्रेम से सेवा करेंगे, तो और भगवान और ठाकुर जी जो है गैया को अपनो इष्ट बनाएंगे, तो हमको ही गैया बना दो। हम तो देवता तो बने, हम कब ये लाभ ये सुख हमको कब महसूस होगा कि हम भगवान के ही भगवान, या से हमको गैया बना दो। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे देवताओं अब तुमको गैया कैसे बनाएं, क्योंकि गैया बनाने में जितनी गैया ब्रज में बनानी थी वो सब बना दी है। इतनी गैया बना दी ब्रज में, इतनी गैया प्रकट कर दी है कि एक अकेले नंद बाबा के ही 9 लाख गैया है। एक अकेले नंद बाबा के ही 9 लाख गैया है, और बाकी जितने भी ग्वाल बाल हैं सबके किसी के 500, किसी के 1000, किसी के 100, ऐसे सब गैयाधारी है। जैसे वृंदावन में सब स्थानधारी कहे जाए ना, वैसे वहां समय सब गैयाधारी होते थे। अब जाको आश्रम सबसे बड़ो होए वो सबसे बड़ो कहो जाए, लेकिन वहां समय जा के पास गैया ज्यादा होती वो सबसे बड़ो कहो जाता। तो भाई गैया भी खूब बना दी है। तो देवता बोले अगर महाराज गैया खूब बना दी है तो ऐसा करो महाराज हमको मोर बना दो। तो ब्रह्मा जी बोले मोर भी इतने बना दिए हैं, इतने बना दिए हैं कि मोर के लिए भी अलग से कॉलोनी बनानी पड़ी है, मोर कुटी। इतने मोर हो गए कि एक जगह रह नहीं सके, इसलिए उनका सेपरेट, उनका व्यक्तिगत एक स्थान बना दिया मोर कुटी की, वहां जाओ आराम से रहो, मोरन की भी जगह खाली ना है। तो देवता बोले महाराज ऐसा करो जब मोर भी ना बना सको तो हमको लता पता वृक्ष बना दो। तो ब्रह्मा जी बोले कि लता पता वृक्ष भी इतने बना दिए हैं ब्रज में, इतने बना दिए हैं कि सूर्य की किरण भी भूमि पर बहुत कठिनाई से पहुंचती है, इतने वृक्ष लता पता हो गए हैं ब्रज में। बताइए वहां ब्रज की शोभा थी लता पता वृक्ष। ध्यान दें, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े मंदिर, यहां सब वहां दृश्य नहीं प्रकट कर सकते जो दृश्य श्री ठाकुर जी के प्राकट्य के समय था। वहां दृश्य तो गैया से, वनों से, कुंजों से, पर्वतों से, यमुना जी से ही आ सकता है। लेकिन हम लोग चिंतन करें, क्या हम लोगों के हृदय में वह दृश्य देखने की लालसा है? चिंतन करिए, अपने हृदय का मंथन करिए, क्या हमारे मन में आज फिर से वैसी यमुना जी देखने की इच्छा है जैसी यमुना जी उस समय बहा करती थी, जिस समय श्री ठाकुर जी यमुना जी के किनारे गोचारण करते थे, वेणुनाद करते थे। यद्यपि चिन्मय रूप में तो आज भी श्री यमुना जी वैसी ही होंगी, चिन्मय रूप में तो आज भी श्री यमुना जी वैसी होंगी, ये तो हमारे ये चर्म चक्षु ऐसा ही स्वरूप देख पा रहे हैं। लेकिन क्या हमारे मन में उत्कंठा है? आज हम वन नहीं देख पाते हैं ब्रज में, वनों का समूह नहीं देख पाते, लता पता वृक्ष कहां, कनक बेल श्री राधिका,
कहाँ उन सब का दर्शन करें? वे कुंज वह लता पताएं हम नहीं देख पाते, लेकिन क्या हमारे मन में ऐसी इच्छा है वैसा ब्रज देखने की? श्री ठाकुर जी गैया के पीछे पीछे घूमते थे, वहां दर्शन करने की इच्छा है। गिरिराज पर्वत की वहां अद्भुत शोभा, वहां दर्शन करने की इच्छा हम लोगों की इच्छा ही नहीं है। हम लोग, माफ करें आप सबके किसी अंतःकरण के भाव को मेरे शब्द कष्ट पहुंचाए तो आप क्षमा करें, हम सिर्फ भव्य भव्य मंदिर देखना चाहते हैं। नाथ, अब हम इससे पहले एक दो अनुभव लिए हैं। किसी कुंज का दर्शन करा दो, किसी वन का दर्शन करा दो, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। लेकिन जिस दिन यात्रा में बहुत बड़ा मंदिर आएगा तब सब राजी होंगे, ओहो हमने दर्शन कर लिया, हमने दर्शन कर लिया। हम प्रसन्न होते हैं तो सिर्फ किसी भव्य मंदिर को देखकर प्रसन्न होते हैं, बाकी हम यह नहीं सोचते कि इस स्थान पर कोई मंदिर तो नहीं है, लेकिन यह भूमि भी तो वह है, इस भूमि में कितनी दिव्यता है। हम 2 दिन तक यमुना किनारे यमुना जी की पुलिन पर रहे। अब वहां कोई बहुत बड़ा भव्य मंदिर नहीं था, लेकिन उस रजकण का ही कितना महत्व था। लेकिन क्या करें, हम लोगों की इच्छा नहीं वैसे, हमें सिर्फ बड़े बड़े मंदिर दर्शन करने हैं। भैया किसी भी मंदिर का दर्शन हो या न हो, मैं अपने लिए बोल रहा हूं, आप लोगों का विचार आप करेंगे, आप लोग अपने लिए स्वयं तय करेंगे। किसी भी मंदिर का दर्शन हो या न हो, इस भूमि पर अपने को रहने को मिल रहा है, यही अपने लिए बहुत बड़ी बात है। इस भूमि पर रहने को मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। हम यहाँ पर बैठकर श्वास ले रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आप प्रमादी न हो जाएं अपने भजन साधन में। बाकी संतों के श्रीमुख से हमने सुना है कि इस ब्रज भूमि में रहते हुए कोई श्वास भी लेता है तो उसका भजन बन जाता है। श्वास लेने से भी भजन कहा जाता है। यहाँ इस भूमि पर श्वास लेना भी भजन करने के बराबर है। ऐसी भूमि पर हम लोग बैठे हैं, ये कोई कम बात है क्या? लेकिन नहीं, हमें इस भूमि का चिंतन नहीं करना है, हमें उन टेंटों का चिंतन करना है जो टेंट सिर्फ महीने भर के लिए अपने शरीर को छुपाने के लिए अथवा अपने आराम का भ्रम पूरा करने के लिए, आराम का भ्रम पूरा करने के लिए है। अब किसी ने स्विस टेंट लिया है, किसी ने ईपीटी टेंट लिया है, किसी की छोलदारी है, किसी की दरबारी है, सब हो, लेकिन हम आपको सच बताते हैं, हमने छोलदारी भी देख ली, ईपीटी भी देख लिया और स्विस भी देख लिया। रात को सबके अंदर दशा सबकी एक बराबर है। रात के समय सबकी दशा एक बराबर होती है, चाहे वो स्विस में हो, चाहे ईपीटी में हो, चाहे छोलदारी में हो, चाहे दरबारी में हो, रात को दशा सबकी एक बराबर होती। बस जो स्विस में है उसको थोड़ा भ्रम है कि नहीं मेरा थोड़ा अलग है, दरबारी का मेरा थोड़ा अलग है, पर दशा सबकी एक सरी है। तो भैया यह बात है। तिरुपति में वेंकटेश भगवान, तिरुमला में तिरुपति बालाजी में दर्शन करने जाते हैं तो किसी का वीआईपी दर्शन होता है, किसी का वो सुप्रभातम का दर्शन होता है, किसी का ऐसा दर्शन होता है। उस दर्शन में विशेष का मतलब आगे पीछे है, दर्शन वो के वही, दर्शन वो के वही है। कोई थोड़ा जल्दी करता है, कोई थोड़ा पीछे करता है, बस यही बात है। बस वो वीआईपी कह देने से उस सामने वाले के अहम की संतुष्टि हो जाती कि मैं विशेष हूँ, मुझे विशेष दर्शन हुआ, बाकी भगवान वेरा वे, भगवान की निजरा वेरी वे। भगवान की दृष्टि में कोई बड़ा छोटा नहीं हो सकता भाई। इसलिए ध्यान दें भाई, स्विस टेंट में रहो, चाहे ईपीटी में रहो, चाहे छोलदारी में रहो, चाहे दरबारी में रहो, यहाँ रहते हुए भगवान की जितनी याद करेंगे वो मायना रखेगी, वो चीज अपने काम आएगी, बाकी कोई काम नहीं। ने कोई पाटा हाथे हालना है, न कोई रजाया ने हैंग तकिया जीने वास्ते लड़ा हैंग अटे छोड़ जाए, बताओ। पर इन्हीं सब चीजों, ये खाली भ्रम की पूर्ति है। और देखो एक बात और क्या, वेणो वे के आदमी का गड़बड़ होना हो तो वो घर में रहते हुए भी हो जाता है, ठंडी लगनी हो घर में रहते हुए भी लग जाए। और अपने मन से यह भ्रम निकाल दें कि हम तो बहुत नाजुक हैं,
हम तो बहुत कोमल हैं, हम ये ठंड के थपेड़े कैसे सहन कर पाएंगे, हमको क्या हो जाएगा, हमको यूं हो जाएगा, हमको यूं हो जाएगा, ऐसा चिंतन निकाल दें और यहाँ मन में विचार कर ले, अरे ठाकुर जी भी तो ऐसी ठंड में गोचारण लीला करते थे, हमारे रघुनाथ जी भी तो वन वन में यात्रा किए थे, तब ऐसा ही तो ऋतु रहता था, कौन सा 14 साल तक एक जैसी ऋतु रही। रामचरितमानस में वर्षा ऋतु का वर्णन है, सर्दी का, सब ऋतुएं रही। वे जब हम उनसे ज्यादा तो कोमल नहीं है भाई, कि ठाकुर जी जब तक कमला होते, क्या भगवान से भी ज्यादा कोमल हैं आप? क्या रघुनाथ जी से भी ज्यादा कोमल चरणारविंद हैं आपके? विचार करिए, सब विचार करें तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपने ब्रह्म पाल रखा। हम सोचते रहते हम बहुत नाजुक हैं, हम बहुत कोमल है, हमको यूं हो जाएगा, हमको यूं हो जाएगा, लेकिन एक बार मन में ठान ले नहीं कुछ नहीं होगा, तो भगवान ने तपस्या करने का मौका दिया है, आज करके देखते हो, देख ला के देखते क्या होता है, तो देखिए कमाल हो जाएगा। आज हम भी सड़क पर ही हम स्नान किए, आज हम सोचे कि सड़क पर नहाएंगे तो हम ठंड लग जाएगी, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा लेकिन ट्रैक्टर के आगे बैठकर ये बाल्टी पानी भरा, कि कहाँ गई ठंड कुछ पता ही नहीं चला, फटाफट कपड़ा पहन। अरे वहां यमुना जी के किनारे जब अपने रुके थे तो बर्फ जम गई थी, वो उसके ऊपर गाड़ियों के ऊपर बर्फ जम गई थी, वहां भी हमारी माइया पानी गिरा गिरा के नहा रही थी, ट्रैक्टर का पानी, कोई गर्म न कोई क्या। एक मन बन गया कि नहीं कोई ठंड वंड नहीं है, ये तो सब ठीक है, ठंडी का मौसम है, ठंडी न पड़ेगी तो क्या लू थोड़ी चलेगी, होगा देखा करते करे, तो फिर देखिए सब ठीक हो सकता है। शरीर को मजबूत करने के लिए कई बार मन को भी मजबूत करना पड़ता है। माफ करें, एक हट्टा कट्टा आदमी, उसमें शक्ति बहुत होती है लेकिन उसका मन कमजोर होता है, वो सोचता है मैं मोटा हूं, मैं कैसे लड़ूंगा, मैं मोटा हूं, मैं कैसे लड़ूंगा, तो वो मोटा होकर के भी, शक्तिशाली होकर के भी पस्त हो जाता है। और एक दुबला आदमी दुबला होता है लेकिन सोचता है मैं सब देख लूंगा, मैं सब निपट लूंगा, तो दुबला होके भी वो लड़ लेता है और जीत भी जाता है। इसलिए मारवाड़ी में कहावत है कि मोटो मोटो देखन डरनो नहीं और दुबलो देखन लड़नो नहीं। दुबला देख के लड़ना नहीं कि दुबला ये क्या करेगा, उसका मन मजबूत हो जाए तो ठाकुर ही चक्री खवा दे, और मन कमजोर हो तो मोटा आदमी भी कुछ नहीं कर सकता, उसको नीचे पटक के ऊपर बैठ जाओ गद्दा बना के। तो भाई श्रवण करें, हम आपसे निवेदन कर रहे थे, भैया देवता कहते हैं कि हमको लता पता बना दो, तो ब्रह्मा जी बोले कि लता पता की भी जगह खाली नहीं। अच्छा, लता पता की भी जगह खाली नहीं है, तो देवता बोले फिर ऐसा करो महाराज, हमको बंदरी बना दो, हम बंदरी बनने को तैयार हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बंदर भी जितने बनाने थे उतने बना दिए, और बना क्या करेंगे, ज्यादा बनाएंगे तुम आपस में की की करके लड़ोगे, इसलिए बंदर भी नहीं बना सकते। हम कई जने पूछते हैं कि ये जो वृंदावन के बंदर ये सब चश्मा क्यों ले जाते हैं, और कुछ नहीं ले जाते, ये चश्मा इसलिए ले जाते हैं कि ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने तो आंखें बनाई थी, वो हमने देखी थी, ये ब्रह्मा जी नई चीज क्या बनाई है नाक के ऊपर, वो पहले देखो गोने वाले तो वो कहते हैं कि नाक के ऊपर ये क्या बनाए, तो वो एकदम से लेके चेक करते कि क्या चीज है, लेकिन जब वो देखते कि अरे नहीं नहीं ये तो कमजोरों के काम की चीज है, तो फिर थोड़ा जांच परख करते, फिर पटक देते। उतना धैर्य नहीं रहता किसी को, इसलिए फिर वो बिस्कुट देके केला देके ले लेते, ठीक। तो वे सब देवता देव रूप बंदर हैं, वही चश्मा ले जाते। इसलिए कोई बंदर आपका चश्मा ले जाए तो समझो कोई देवता ने कृपा करी हमारे ऊपर, आशीर्वाद दिया हमें। वैसे ध्यान रखे तो अच्छा ही है प्राणनाथ। तो ब्रह्मा जी बोले कि बंदरों की भी जगह खाली नहीं है, बंदर भी सब जितने बनाने थे उतने बना दिए। तो कहा महाराज बंदर नहीं बना सकते, तो ऐसी कृपा करो महाराज हमको गधा ही बना दो। ब्रह्मा जी बोले गधा बन के क्या करोगे, बोले गधा भी काम आएगा भगवान की होली लीला में। ये तो अभी आप सब ठंडी ठंडी कर रहे हो, बाकी हम तो सोचे थे कि ब्रज में होली के समय में ब्रज यात्रा हो रही है तो रोज ही रसिया गाएंगे, रोज ही डफ बजाएंगे, रोज ही होली खिलाएंगे, पर आप सब तो है सर्दी करो, क्या होली खिलाओ, क्या रसिया गाए बता।
दर्शन दे निकस अटा में ते दर्शन दे, दर्शन दे निकस अटा में ते दर्शन दे, हरे दर्शन दे, हरे दर्शन दे निकस अटा में ते दर्शन दे, दर्शन दे निकस अटा में ते दर्शन दे, दर्शन दे निकस अटा में ते दर्शन दे। हाँ लट सरकाय दर्श दे छबीली, लट सरकाय दर्श दे छबी, जैसे निकस्यो चंद्र घटा में ते दर्शन दे, ओ जैसे निकस्यो चंद्र घटा में ते दर्शन दे, हमें दर्शन दे निकस अटा में ते दर्शन दे, ओ दर्शन दे निकस अटा में ते दर्शन दे। आ कोटि रमा इंद्राणी भवानी, कोटि रमा इंद्राणी भवानी, जोर से गाओ, कोटि रमा इंद्राणी भवानी, कोटि रमा इंद्राणी, निकसी तेरी रोम छटा में से दर्शन दे, निकसी तेरी रोम छटा में ते दर्शन दे, दर्शन दे निकस अटा में ते दर्शन दे, ओ दर्शन दे निकस अटा में ते दर्शन दे, अरे दर्शन दे हम्बे दर्शन दे निकस अटा में ते दर्शन दे। आ पुरुषोत्तम प्रभु यहाँ रस चाख्यो, पुरुषोत्तम प्रभु यहाँ रस चा, अरे माखन काढ़्यो मठा में से दर्शन दे, माखन काढ़्यो मठा में ते दर्शन दे, दर्शन दे निकस अटा में ते दर्शन दे, अम्बे दर्शन दे निकस अटा में ते दर्शन दे, अरे दर्शन दे अम्बे दर्शन दे निकस अटा में ते दर्शन दे, ओ दर्शन दे निकस अटा में ते दर्शन दे, ओ दर्शन दे निकस अटा में ते दर्शन दे, दर्शन दे निकस अटा में ते दर्शन दे, दर्शन दे निकस अटा में ते दर्शन। बोल होरी के रसिया की। बताइए कहाँ गई आप लोगों की सर्दी? अरे भैया फागुन को याद करो नहीं, खाली टेंटन को याद करो, बिस्तरन को याद करो, तकियान को रजाई को याद करो तो कैसे रंग लगेगो ब्रज को बताओ। अरे कितनो सुंदर अवसर आयो आप सबके जीवन माहू कि फागुन के दिनान में यहाँ ब्रज में रहवे को अवसर मिलियो। बड़े बड़े देवता तरसे यहाँ फागुन के महीना में ब्रज बसवे के ताई, और अपने को यहाँ ब्रज को वास मिलियो फागुन में, पर अपनों तो कहा करें। प्रभु देवता बोले कि हमको गधा ही बना दो महाराज, क्योंकि गधा ठाकुर जी घोरी लीला में काम आता है। कहाँ काम आता है? जिस किसी ग्वाले को पकड़ लेते हैं फिर उसको बहुत सुंदर सा सजा करके और उसको गधे पर बिठा के दौड़ाते हैं ठाकुर जी की होरी लीला में। आओ हम ऐसा ना कह सके भैया, ये तो ब्रजवासी ही बोल सके। तो देवताओं ने कहा महाराज हमको गधा बना दो, तो कहा भाई गधा भी बहुत बना दिए, ज्यादा गधे बनोगे तो आपस में ढें 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 करोगे, इसलिए तो गधे भी नहीं बना सकते।
देवताओं ने कहा महाराज तो फिर गोपियां बना दो। बोले गोपियां तो इतनी हैं कि कहीं तो ऊपर तैयार बैठी, जब भी भगवान वेणुनाद करेंगे तो ऊपर से जाएंगी वो। गोपियां भी खूब बना दी। कुछ तो बनाओ महाराज, कैसे ही करके ब्रजराज की लीलाओं का हम भी रसास्वादन करें, ऐसा हम पर कृपा करो। हमें कुछ भी बनाओ, कैसे ही करके हमको ब्रज में तो भेजो। श्री नारद जी श्री ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, जगह कोई भी खाली नहीं है। जितने जो जन होने थे सब हो चुके, अब बिल्कुल भी जगह खाली नहीं है। अब देवताओं ने कहा महाराज यदि हमको जगह खाली कोई मिल जाए तो आप हमको वहां छूट दे दोगे रहने की। बोले मुझे कहां आपत्ति, यदि जगह मिलती तो जरूर रहो। तो देवताओं ने बहुत जगह खोजी, कहां हम रहें, कहां हम रहें, कहां हम रहें, कई जगह नहीं मिली। और अंत में देवताओं ने कहा महाराज आप हमको गधा नहीं बना सकते, आप हमको बंदर नहीं बना सकते, आप हमको मोर नहीं बना सकते, आप हमको लता पता नहीं बना सकते, गोपी नहीं बना सकते, गैया नहीं बना सकते, ग्वाल नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, आप हमको ब्रज की रज तो बना ही सकते महाराज, वहां तो खूब जगह है। आप हमको ब्रज की रज बना दीजिए, हम ब्रज रज बन जाएंगे। कभी न कभी तो प्राण प्यारे श्याम सुंदर के चरण हमारे ऊपर लगेंगे, और जा दिन श्याम सुंदर के चरणारविंद हमको लगेंगे, वाई दिन हम धन्य धन्य हो जाएंगे, कृत्य कृत्य हो जाएंगे। तो जहां ब्रज रज को संग पावे के खातिर देवता तरस रहे, वहीं ब्रज रज को संग आप सबको 3-4 दिनांते बरोबर मिल रहे हो। पर हम सबको अपनो भाग्य मानना चाहिए, पर हम अपनो भाग रगड़ रहे हैं। अरे का करें टेंट ना लगे हो ना। प्रभु तो भैया इस ब्रज की रज का संपर्क मिलना ये भी अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। इसलिए हम लोग सब बड़भागी हैं कि ऐसे संत महापुरुषों के सानिध्य में, गौ माता के सानिध्य में हम सबको यहाँ लाभ मिल रहा है। इसलिए खूब प्रेम से हमने को आनंद लेना है। आप सब के साथ में कितने कितने वैष्णव, कितने कितने भगवान के भजनानंदी संत महापुरुष यात्रा कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं। अब थोड़ा पता करो, थोड़ा ध्यान लगाओ। अब हो गया 2-3 दिन जो भी गड़बड़ होना था, जो अब तो आपको आदत ही हो जानी चाहिए इन सब बातों की, अब तो सबको अभ्यास ही हो जाना चाहिए। अब आप लोग सब खूब प्रेम से इस यात्रा का रसमय आनंद लीजिए। होली के दिन है, इसलिए रस के साथ इसका आनंद लीजिए। अब आप सबको ठाकुर जी का एक पद श्रवण कराएंगे। हमारे आदरणीय बजरंग जी महाराज, जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ आपकी वाणी का हम सब ने खूब रस पिया है, और हमारा सौभाग्य कि अपनी यात्रा में भी आपकी सन्निधि है, तो आपकी वाणी से पद सुनेंगे। और परम पूज्य भाव से हम लोग परम पूज्य स्वामी जी का स्मरण करते हुए आपकी वाणी से पद सुनेंगे। आपकी वाणी कल हम यहाँ से निकल रहे तो कहीं टैप में बज रही थी, तो सुनते ही सीधे स्वामी जी याद आते हैं। जैसे गौ माता को देखते ही गोपाल याद आते हैं, ऐसे ही हमारे बजरंग जी की वाणी सुनते ही स्वामी जी याद आते हैं। ऐसा आएंगे महाराज जी, आप महाराज जी आप तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू। महाराज जी आ जाएंगे, गौ पूजन करेंगे, और गौ पूजन के साथ ही यात्रा का प्रस्थान हो जाएगा। और लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक यात्रा अगले पड़ाव स्थल तक पहुंच जाएगी। आप लोग वहां पहुंचेंगे तो प्रसाद की व्यवस्था तुरंत तैयार रहेगी। 12 बजे से पंगत प्रारंभ होना शुरू हो जाएगा, प्रारंभ होने लगेगी 12 बजे। आप 11:30 बजे 12 बजे तक जब भी पहुंचेंगे प्रसाद तैयार रहेगा। तो 12 बजे से 2 बजे तक प्रसादी का कार्यक्रम चलेगा।
अब आप लोगों को ये व्यवस्था हमारी सहयोग करना है कि 12 से और 2 के बीच में आप लोग प्रसाद पाने के लिए उपस्थित हो जाएं। 2 के बाद नहीं आए। प्रसाद का यह क्या चल रहा है, एक बार प्रारंभ हो गया सुबह का राजभोग तो ब्यारू तक चलता रहता है। शाम की ब्यारू बनती है तो कुछ लोगों ने पाई नहीं, कुछ लोग ऐसे ही जाकर के सो गए। कुछ व्यवस्थाएं हम लोगों से भी नहीं बनी, लेकिन आप भी ये ध्यान रखें, कल से अब तक जो हो गया सो हो गया। 12 से 2 बजे के बीच में राजभोग की ब्यारू सब लोग यहाँ आकर के अगले पड़ाव पे कर लेंगे। उसके बाद 4 बजे से और 5:30 बजे तक नित्य गौ सत्संग यहाँ हुआ करेगा। 4 बजे से 5:30 बजे तक। 5:30 बजे हम सभी लोग महाराज जी के साथ गौशाला में जाएंगे। गौ माता की पूजा होगी और आरती होगी नित्य। 5:30 से 6 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद में 6 बजे पुनः यहाँ काढ़ा रख दिया जाएगा। शाम को आप लोग काढ़ा का सेवन कर सकते हैं। 6:30 बजे यहाँ पर हमारे पूज्य स्वामी जी की लीला प्रारंभ हो जाएगी। रास बिहारी सरकार हम सबको दर्शन देने के लिए पधारेंगे। तो 6:30 बजे से और 9:30 बजे तक रासलीला यहाँ पर हम दर्शन करेंगे। जय राधा बर ब्रज गिरधर की गावो सखी आरती जुगल सभी सखी है। ये भान बंस भूषण नंदनी, भान बंस भूषण वृषभान नंदनी, राजस पूर्णी हरि की गावो सखिया जुगल की जय जय
सोने जुही की बली पगिया चमेली को छे रयो झुके न्यारो सोने जुही की बली पगिया चमेली को पूछे रयो झुके न्यारो दो दल फूले कदम के कुंडल सेवती को जामा है घूम घुमारो डोरल फूले कदम के कुंडल सेवती को जामा है घूम घुमारो ये नव तुलसी पट का श्री पिया प्रीतम जी, आपकी नित्य रास विहार को समय है गयो है, सो आप कृपा करके नित्य रास मंडल में पधारो। अच्छो सखी, हे श्री किशोरी जू, आपके नित्यरास विहार को समय है गयो है, सो आप कृपा करके नित्यरास मंडल में पधारो। पधारो प्यारे। चलो चले सबे चलो चले सब सखी रे और नवरे गुंदी चलो चलो दी किशोरी चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। चलो चलो री किशोरी चलो चलो री किशोरी वृंदावन चल रही त्रविध शीतल मंद सुगंध अति चल रही प्रविद समीर तुम हूँ पधारो रास में
जन मन पी। श्री राधे तुम हूँ पधारो रास में, हरि ये जन मन पीर। प्रेम सरिता बहावो आवे त्रिभुवन में। प्रेम सरिता बहावो प्रभुवन में। चलो चलो री किशोरी, चलो चलो री किशोरी, वृंदावन में। चमक चंद की चांदनी, मोह मन रहिए लोभाए। चमक चंद की चांदनी, मोह मन रही लुभाई। मत देखो या चंद्र को, कहूँ दे न नजर लगा। मत देखो या चंद को, कहूँ दे न नजर लगा। आज दियो ना डिठो ना गोरे आनन में। आज दियो ना दिठो ना गोरे आनन में। आज दियो ना डिठो ना गोरे आनन में। चलो चलो री किशोरी, चलो चलो री किशोरी, वृंदावन में। ये है पपीहा पियू पियू रटत, मोह मन करते उदास। वे अधीन मागत मनो, देव वृंदावन को बास। श्री राधे वे अधीन मागत मनो, श्री वृंदावन को बास। कवि परेगी पुकार तेरे श्रवणन में। पुकार तेरे श्रवणन में।
कनक बेल श्री राधिका 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 कनक बेल श्री राधिका सुंदर श्याम समान दोनों मिले के भय श्री राधा वल्लभ दोनों मिले के भय श्री राधा वल्लभ रस को समुद्र जामे रूप के जहाज दोनों रस को समुद्र जामे रूप के जहाज दोनों ये कोट कला गुण या में अद्भुत अटूट है गुणवंती वर्धमान भगवत मल्लाह जहाँ ललता सखी इच्छा को लंगर रस है योगी अति तपी ग्राह मगर घर याद योगी अति तपी ग्राह मगर घर याद आवतन पास वेद डारी जड़ी बूट है ये रसकन को पाल या है रसिया जन देव देव अब से अनुकूल पे ना दामन की लूट है और कोई समझो जन समझो और कोई समझो जन समझो सब तो हमारी समझ भली है ठाकुर नंद किशोर हमारो ठकुरायन वृषभान लिए ठाकुर नंद किशोर हमारो ठकुरायन वृषभान लिए नित्य कोलार चाव सेवा सेवा भली है कहीं भगवान ही तो राम राय प्रभु सब सोइन की कृपा भली है श्री वृंदावन माया काल यहाँ नहीं व्यापे जहाँ रस सिर छूट जात सत असत बासना मन की दौरा